अगर 4 बेटे कमा रहे हैं लेकिन माँ बाप फिर भी भूखे और प्यासे मर रहे हैं, दवाई दिलाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है। ए मेरी कौम के नौजवानों, जरा तुम तवज्जो तो करो। आका करीम फरमाते हैं इंसान जब अल्लाह की नाफरमानी करता है उसके दिल पे जंग लग जाती है। ए मेरे प्यारे साहबा इकराम अर्ज करते हैं, ए मेरे मुस्तफा जरा ये बताओ इंसान के दिल की जंग कैसे छूटेगी, इंसान का दिल साफ कैसे होगा। मेरे आका फरमाते हैं ए मेरे साहबा तुम 2 काम करते रहना, तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा, तुम्हारे दिल पर अल्लाह की रहमत हो जाएगी। पहला काम तो ये है कि तुम कुरान की तिलावत करते चले जाना, और दूसरा काम ये है कि तुम अपनी मौत को कसरत से याद करते चले जाना। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे, मौत को याद करोगे, तो तुम्हारे दिल की जंग खत्म हो जाएगी, गुनाहों की नफरत पैदा हो जाएगी और नेकियों की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे अपनी मौत को याद किया करो, अपनी कब्र की तैयारी किया करो। ऐ मेरे प्यारे आप जलसे में आए हो, ऐ मेरे प्यारे ये जलसे रोज नहीं होते हैं, ये जलसे हर वक्त नहीं होते हैं। उलमाए किराम हर वक्त आपके इस तरीके से तकरीर करने के लिए नहीं बैठते हैं, हम भी हर वक्त ऐसे नहीं होते हैं। अब मेरे प्यारे आपने अपना वक्त जब दे ही दिया है, आप मेरे प्यारे मदरसा जामिया कादरिया फैजुल कुरान के जलसे के नीचे आए हैं, उलमाए किराम के बयानात को सुनने के लिए आए हैं, तो अपने दिल के कानों से सुनिए, बात को अपने दिल में उतारिए और जज्बा बनाइए, इरादा बनाइए कि इंशाअल्लाह यहाँ से अपने गुनाहों से तौबा करके जाएंगे। आज से नमाज की पाबंदी का इरादा करके जाएंगे, आज से माँ बाप का दिल नहीं दुखाएंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, अपनी मस्जिद के इमाम के साथ अच्छा सुलूक करेंगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब तुम्हारे अंदर ये नेकियों का जज्बा पैदा हो जाएगा तो हर दुनिया की ताकत तुम्हारे आगे झुकती हुई नजर आएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज कारी अरशद साहब ने, आज मेरे प्यारे इनके साथ दूसरे भाई ने आज जो मेहनतें की है, अभी मदरसे में आकर मैंने मदरसे के रंगो रोगन को देखा। मैंने भी 25 साल मदरसों में गुजर गए हैं, 15 साल तक पढ़ता रहा, 10 साल से पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो मदरसे की रौनकें देखी, जो मदरसे की सफाई सुथराई देखी और छोटे छोटे तलाबा का मेरे प्यारे रहने सहने का तरीका देखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी लालच की वजह से नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। मेरे प्यारे ये इनके सगे बेटे नहीं है, ये इन्हें मेरे प्यारे पढ़ने के बाद जब इन बच्चों को ये हाफिज कुरान बना देंगे तो ये बच्चे इन्हें 1-2 लाख नहीं देकर जाएंगे, 10-20 हजार नहीं देकर जाएंगे, या मेरे प्यारे कुछ और इनाम ना देकर जाएंगे, लेकिन इन बच्चों के साथ इन्होंने वो काम किया है, इनके माँ बाप के साथ वो एहसान किया है, इस बस्ती वालों के साथ वो एहसान किया है जहां से अल्लाह का दीन बढ़ता है, जहां से मुस्तफा की शरीयत बढ़ाई जाती है। बेशक बेशक, हक है। वाह वाह वाह। मेरे प्यारे, आज तुम ये समझते हो किसी ने 4 गाड़ियां ले ली तो वो बहुत कामयाब बन गया, किसी ने बेहतरीन बिल्डिंग बना ली तो वो बहुत कामयाब हो गया, किसी ने और कोई बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया तो तुम ये समझते हो कि इसने बहुत कामयाबी हासिल कर ली, कोई प्रधान बन गया, कोई ठेकेदार बन गया, तो लोग ये समझते हैं अरे साहब बड़ा कामयाब आदमी है, बड़ा अक्लमंद आदमी है। दौलत अक्लमंदी से नहीं है, वरना तो बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं रिस्क के लिए परेशान न होते। एक जाहिल आदमी के पास इतनी दौलत आ जाती है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। जब अल्लाह जाहिलों के देने पर कादिर है तो वो आलिमों को क्यों नहीं दे सकता है, वो पढ़े लिखों को क्यों नहीं दे सकता है। आपका ये दिमाग है, आपकी ये जहानत है कि आप किसी जमींदार को कामयाब समझते हो, आपकी ये जहानत है, आपका ये इल्म है कि आप किसी प्रधान दीवान ठेकेदार को कामयाब समझते हो। लेकिन मेरे प्यारे, न हम किसी प्रधान की मानेंगे, न हम किसी एमपी और एमएलए की मानेंगे, न हम किसी इंजीनियर की मानेंगे। अगर हम मानेंगे तो अल्लाह के हबीब की मानेंगे, मेराज के दूल्हा की मानेंगे, हम मानेंगे तो मुस्तफा जाने रहमत की मानेंगे, हम मानेंगे तो अब्दुल्ला के प्यारे की मानेंगे, हम मानेंगे तो हम आमना के दुलारे की मानेंगे। मेरे आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु मा लम तअलम। तुम में बेहतरीन इंसान वो है, तुम में मकाम वाला इंसान वो है, तुम में मर्तबे वाला इंसान वो है जो कुरान पढ़ता है, जो कुरान पढ़ाता है। यानी पता
पता ये चला कि कुरान पढ़ने वाले का, कुरान पढ़ाने वाले का सबसे बड़ा मकाम होता है। और मेरे आका जिसे बड़ा कह दे वो बड़ा होता है, और जिसे मेरे आका बड़ा कर दे वो बड़ा होता है। तभी तो किसी ने बड़ी मचल कर कहा है, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, यही है आरज़ू कि तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस, जामिया कादरिया फैजुल कुरान। सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे प्यारे, कुरान एक ऐसी अजीम किताब है जो आपकी दुनिया में भी रहनुमाई करेगी, जो तुम्हारे लिए दुनिया में भी फायदेमंद है, जो तुम्हारे लिए आखिरत में भी फायदेमंद है। मेरे प्यारे, कुरान का सुनना, कुरान का पढ़ना और कुरान के पढ़ने और पढ़ाने वालों से मोहब्बत करना, ये भी बड़ी अजीम नेमत है, ये भी बड़ी अजीम दौलत है, और ये हर एक इंसान को नसीब नहीं होती है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है उसे मिलती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा थोड़ी सी देर तवज्जो करना। अब बिला जरूरत कोई उठ के न जाए, इन नौजवानों से भी कहना चाहूंगा, अब कोई उठ के न जाए, मैं ही बस आखिरी हूँ। थोड़ी देर दिल लगाएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करना, अब कोई उठ के न जाए बिल्कुल बिला जरूरत कोई भी। उलमा इकराम से भी तवज्जो चाहूंगा। मेरे प्यारे, जरा तवज्जो करने की जरूरत है। कुरान हमें कैसे फायदे देता है, कुरान के पढ़ने और सुनने से हमें क्या मिलता है। मेरे प्यारे, अल्लामा याफी रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं कि मेरी कुछ मुल्क यमन के बुजुर्गों से मुलाकात होती है, और एक मर्तबा वो मुलाकात में एक वाकया बयान फरमाते हैं, और वो ये कहते हैं बुजुर्ग कि एक मर्तबा हम जो है एक जनाजे में शरीक हुए, और जनाजे में जब उस जनाजे की जो है कफन दफन सब कुछ हो गया, हम मिट्टी देने के बाद वापस आ रहे हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करो। आज मेरे प्यारे, एक जाहिल आदमी, एक अनपढ़ आदमी जो मस्जिद में कभी नहीं जाता है, लेकिन किसी के जनाजे में शरीक हो जाए तो कब्रिस्तान में जाके बताता है, अरे इस कोने में घास ज्यादा हो गई है, अरे ये दीवार यहाँ एक बजा देनी चाहिए थी, फला जगह ये कर देना चाहिए था। लेकिन जैसे ही कब्रिस्तान से आता है, उसे पता नहीं कब्रिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हालात है, वहाँ की क्या तैयारी करनी चाहिए। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारे दिलों से खौफे खुदा निकल चुका है। आज अगर किसी के जनाजे में शरीक हो तो भी मोबाइल कान पे लगा है, तो भी दुनियादारी की बातें हो रही है। उलमाए कराम कहते हैं, जब पहले किसी का इंतकाल हो जाता किसी बस्ती में, तो महल्ले में हफ्तों तक सोग रहता, महल्ले में हर हफ्तों तक मेरे प्यारे लोग परेशान रहते, लोगों के अंदर बड़ा खौफ रहता। लेकिन आज पड़ोस में इंतकाल हो जाए तो पड़ोस के घर में एलसीडी चलती हुई नजर आती है, पड़ोस के लड़के मोबाइल में फिल्म देखते हुए नजर आते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करना। कहते हैं जब हम उसकी दफन से वापस पलट रहे थे, जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर निकलते हैं, एक धमाकेदार आवाज आती है, और धमाकेदार जब आवाज आई तो कहते हैं एक बुजुर्ग में पलट कर गया, और मैं कब्र के करीब पहुंचा तो मैं क्या देखता हूं कि कब्र से एक सियाह यानी काला कुत्ता निकल कर जा रहा है। मैंने पूछा, ये धमाकेदार जो आवाज आई, ये चोट तेरे लगी या साहिबे कब्र यानी जनाजे के लगी? वो सियाह कुत्ता कहने लगा, ये चोट मेरे ही लगी। कहा, तू क्या बला और क्या मुसीबत है? ये सियाह कुत्ता कहने लगा, मैं इस इंसान के बदअमल हूँ यानी बुरे अमाल हूँ, मैं इसके पास जाने वाला था जिसकी वजह से ये इंसान अजाब में मुब्तला हो जाता। लेकिन कहते हैं कि तू क्यों आ गया, तुझे क्यों मार के भगा दिया गया? तो मेरे प्यारे, गैब से आवाज आती है, ये कुरान की एक सूरत की तिलावत करता था, वही सूरत इसको बचाने के लिए आ गई, और बस इसके बुरे अमाल को भगा दिया गया। है मेरी कौम के लोगों, तवज्जो करो। आज तुम्हारी बस्ती में हाफिज कुरान बने हैं, आज तुमने उलमाए कराम को बुलाया है, आज मेरे प्यारे मौलाना ने कारी साहब ने मेहनत की है, ये 4 हाफिज कुरान बनाए हैं। कुरान का हिफ्ज कराना या कुरान का हिफ्ज करना ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इनकी मेहनतों को सराया करो, इनसे मोहब्बत किया करो। आलिम दीन से मोहब्बत करना, हाफिज कुरान से मोहब्बत करना, ये तुम्हारी दुनिया भी आबाद कर देगा, ये तुम्हारी आखिरत भी आबाद कर देगा। दुनिया में बहारें आ जाएंगी, और आखिरत में जब जाओगे तो यही हाफिज कुरान तुम्हारी शफाअत करते हुए चल के कहिए जरा सुभान अल्लाह। अब कोई भी उठ के नहीं जाएगा भाई, देखो बस थोड़ा सा टाइम और बाकी है, और बस मेहनत से सुनिए आप।
बहुत है तो माशाल्लाह सुनते रहिए आप, कोई बात नहीं है। कुरान पाक से मोहब्बत, और मेरे प्यारे इंशाअल्लाह ताला जब तुम इससे मोहब्बत करोगे और इसको पढ़ोगे, पढ़वाओगे, तो इंशाअल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में दोनों में इसका बदला मिलेगा। दुनिया और आखिरत में तुम ये आज दुनिया में मुर्ग मुसल्लम खाओ, आज तुम दुनिया में कोई भी काम करो तो हो सकता है वो तुम्हारा दुनिया में ही खत्म हो जाए, उसका तुम्हें आखिरत में कोई बदला ना मिले। लेकिन मेरे प्यारे कुरान का पढ़ना और कुरान का पढ़वाना ये इतना फायदेमंद है कि ये तुम्हारी कब्र में तुम्हारा साथ देगा, ये तुम्हारी मौत के वक्त में तुम्हारा साथ देगा, ये मैदान महशर में तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी दुनिया में भी रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा, ये तुम्हारी कब्र में भी तुम्हारी रहनुमाई करेगा, मैदान महशर में भी तुम्हारी रुसवाई, तुम्हारी मेरे प्यारे ये रहनुमाई करता हुआ नजर आएगा। ऐ मेरे प्यारे जरा जहन को करीब कीजिए, एक बहुत बड़े आलिम दीन है जिनका नाम हम्माद मक्की है। ये मेरे प्यारे बहुत बड़े आलिम दीन थे। एक मर्तबा कहते हैं कि मैं रात को किताबों का मुताला कर रहा था और मुझे किताबों का मुताला करते करते काफी देर हो गई। मैंने सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई। जब ज्यादा वक्त हो गया और मुझे नींद नहीं आई तो मैंने सोचा चलो कब्रिस्तान की तरफ चल रहे हैं, वही हमारा आखिरी घर है, हम वही के तो मुसाफिर हैं, दुनिया के हैं मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय तू जो कर रहा है ये 2 दिन का सफर है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम्हारा हकीकी घर कब्री है, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी हकीकी घर है, तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारा असली घर तुम्हारा कब्र है। इस घर की तैयारी मत करो बल्कि अपनी कब्र की तैयारी करो, मैदान महशर की तैयारी करो। हम्माद मक्की कहते हैं मैं कब्रिस्तान में चला गया, मैं कब्रिस्तान में बहुत देर तक घूमता रहा, कभी इस कब्र को देखता कभी उस कब्र को देखता। ऐ मेरी कौम के लोगों, अपनी कब्र को याद किया करो, अपनी मौत को याद किया करो, उस दिन को याद किया करो जिस दिन तुम अपने रब के सामने खड़े कर दिए जाओगे और सारी जिंदगी का हिसाब चुकाओगे। कोई इंसान पैर को नहीं हिला सकता जब तक कि वो अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब न चुका दे। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज हमारे दिल से खौफ खुदा निकल गया है। आज हम कैसी ही तुमको बात बता दें, आज तुमको कुछ भी सुना दे, चाहे तुम्हें जहन्नम की वादियां याद दिलाए, चाहे तुम्हें मैदान महशर की रुसवाइयां याद दिलाए, खौफ खुदा याद दिलाए, लेकिन तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं आते हैं, तुम्हारे दिल पत्थर के हो गए हैं। उसकी वजह यह है कि तुम नाफरमानी में जिंदगी गुजार रहे हो, बेनमाजी हो के तुम जिंदगी गुजार रहे हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम अपनी मौत को भूले चले जा रहे हो। हजरत उस्मान गनी दामाद पैगंबर ये कहते हैं मेरे प्यारे, जब ये किसी के जनाजे में शरीक होते और कब्रिस्तान जाते तो कब्र के पास बैठ जाते और बैठने के बाद बड़े ज़ारो कतार रोते, बहुत ज़ारो कतार रोते, कितने ज़ारो कतार रोते कि रोते रोते आपकी दाढ़ी भीग जाती, आपका सीना भीग जाता। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा ये बताओ, हमारी एक नॉर्मल मामूली दाढ़ी है, हमारी जैसी दाढ़ी भिगोने के लिए कम से कम 1 पाव पानी चाहिए, सीना भिगोने के लिए कम से कम आधी किलो या 1 किलो पानी चाहिए। बताओ तो सही, उस्मान गनी कौन है? ये दामाद पैगंबर है, इन्हें मेरे आका ने जन्नत की बशारत दी है। और कैसे जन्नती है? आका इरशाद फरमाते हैं उस्मान गनी जब कयामत के दिन जन्नत में जाएंगे तो 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में लेकर जाएंगे। ये मकाम है, ये मर्तबा है। लेकिन खौफ खुदा देखो कैसा है, जब कब्रिस्तान जाते तो कब्र को पकड़ कर बैठ जाते और ज़ारो कतार रोते। लोग पूछते उस्मान क्यों रो रहे हो? कहते लोगों ये बताओ किसकी कब्र है, तुम जानते हो ये किसकी कब्र है? लोग कहते हमें मालूम नहीं है किसकी कब्र है। हजरत उस्मान गनी कहते ये मेरे पड़ोसी की कब्र है जो 1 साल पहले मेरे साथ रहता था। फिर दूसरी कब्र को पकड़कर पूछते लोगों से, लोगों बताओ ये किसकी कब्र है? लोग कहते तुम बताओ किसकी कब्र है? हजरत उस्मान गनी कहते 1 साल पहले ये आदमी मेरे साथ तिजारत किया करता था। तीसरी कब्र पर खड़े हो जाते, कहते लोगों पहचानते हो ये किसकी कब्र है? लोग कहते तुम बताओ किसकी है? कहा ये वो आदमी है जो मेरे साथ नमाज पढ़ता था, जो मेरे साथ कहीं आता और जाता था, जो मेरा दोस्त था। और फिर दहाड़े मार के रोते
होते, आपके ऊपर सख्ता तारी हो जाता, कपकपा के जमीन पे गिर जाते। ये उस्मान गनी है, ये वो है जिन्हें जन्नत की बशारत दी गई है। जन्नत में जाएं तो अकेले ना जाएं, 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाएं। लेकिन खौफ खुदा ये है, लेकिन अल्लाह का खौफ इनके दिल में ये है कि आंखों से आंसू जारी है, बदन पर कपकपी तारी है। और मेरे प्यारे बहुत ज़ारो कतार रो लेते। लोग पूछते उस्मान क्या मौत से डरते हो, क्या अपनी कब्र से डरते हो? कहते ना मौत से डरता हूं ना कब्र से डरता हूं, बल्कि मेरे आका ने फरमाया है उस्मान ये कब्र जो है आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इसमें फंसता चला गया वो आखिरत तक फंसता चला जाएगा, और जो इसमें कामयाब हो गया वो आखिरत तक कामयाब होता चला जाएगा। कब्र की तैयारी कीजिए। और मेरे प्यारे हम्माद मक्की कहते हैं जब बहुत देर हो गई तो मैं एक कब्र के पास आके बैठ गया। और मेरे प्यारे कहते हैं जब कब्र के पास बैठ गया तो मेरी थोड़ी सी आंख लग जाती है। और कहते हैं जब मेरी थोड़ी सी आंख लगी तो मेरे प्यारे कहते हैं मैंने क्या देखता हूँ कि सारी कब्रों से मुर्दे उठ रहे हैं और किसी एक जानिब को दौड़ रहे हैं। मैंने किसी दौड़ने वाले से पूछा क्या क़यामत तारी हो गई है, लोग अपनी कब्रों से उठ रहे हैं, क्या वजह है कि लोग अपनी अपनी कब्रों से उठते चले जा रहे हैं? कोई कहने वाला कह रहा था ना अभी कयामत तारी नहीं हुई है। तो कहा फिर लोग कब्रों से क्यों उठ रहे हैं? ये तो कयामत के दिन होगा कि लोग अपनी कब्रों से उठेंगे। कहा लोग इसलिए नहीं उठ रहे हैं, बल्कि बात ये है, ऐ मेरी कौम के लोगों जरा दिल को हाजिर करो और बात को समझने की कोशिश करो। ये जो हुफाज़े कराम पढ़ाए बने हैं, ये जो उलमाए कराम बैठे हुए हैं, कुरान जिन्होंने पढ़ा है, कुरान के पढ़ने और पढ़ाने में जिन्होंने मदद की है, जिन्होंने ताउन किया है मदरसे के लिए, जिन्होंने इस तालीम के फरोग के लिए अपना पैसा दिया है, अपना मशवरा दिया है, उन सबको दुनिया और आखिरत में फायदा मिलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों कहते हैं कहानी इस वजह से नहीं उठ रहे हैं, बल्कि बात वजह यह है कि 1 साल पहले इस कब्रिस्तान से एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा था जिसने कुरान की एक सूरत जिसका नाम सूरह इखलास है, यानी कुल हुवल्लाह शरीफ है, कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ने के बाद इन तमाम मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कर दिया था 1 साल पहले। और 1 साल से लेकर आज तक वही ईसाले सवाब जो था तकसीम हो रहा है। ऐ मेरी कौम के लोगों, जब एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने का सवाब इतना है कि 1 साल तक तकसीम हो तो बांटा ना जाए, लेकिन जब पूरा कुरान पढ़ दिया जाए तो उसका कितना एजाज होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया जाए, हाफिज कुरान का आलम क्या होगा। अरे हाफिज कुरान के बारे में सोचना चाहते हो, हाफिज कुरान की अजमत देखना चाहते हो, तो हाफिज कुरान की अजमतों को समझना है तो आओ मेरे आका की बारगाह में, आओ मुस्तफा की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में आओ। मेरे आका फरमाते हैं जिसने कुरान को याद कर लिया और कुरान के हराम को हराम जाना, कुरान के हलाल को हलाल जाना, उस पे अमल करता रहा, जब कयामत का दिन आएगा। और कयामत का दिन कैसा होगा, जरा जहन को करीब कीजिए, जरा दिल को हाजिर कीजिए। कयामत का दिन कोई आसान दिन न होगा, वो 50,000 बरस का दिन होगा, जिस दिन अंबिया मुरसलीन भी मेरे प्यारे इधर उधर हो जाएंगे, बड़े मुत्तकी और परहेजगार भी इधर उधर हो जाएंगे। अंबिया मुरसलीन अपनी उम्मतों की शफाअत से इनकार कर देंगे, ये जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, लोगों की हालत इतनी खस्ता हो जाएगी कि किसी के पसीना घुटनों तक होगा, किसी की नाफ तक होगा और किसी की लगाम लगी होगी, और कोई अपने ही पसीनों में मेरे प्यारे डुबकियां लगा रहा होगा। लोगों की खोपड़ी इस तरीके से खोल रही होगी जैसे कि चूल्हे पे हांडी खोलती है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम आज 1 किलोमीटर बगैर चप्पल के नहीं चल सकते हो, तुम धूप में, तुम सूरज की गर्मी में बगैर कपड़ों के नहीं चल सकते हो। बताओ तो सही, उस वक्त में जब जमीन तांबे की हो जाएगी, सूरज सवा नेज़े पर आ जाएगा, तुम्हारा कोई हमदर्द और मददगार न होगा, उस वक्त में तुम मेरे प्यारे, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। और सबसे पहले तुमसे अगर किसी चीज के बारे में पूछा जाएगा
होगा तो वो कुछ और नहीं है बल्कि नमाज है। और ऐसे दिन में जो जानों को पिघला देने वाला होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, तुम नमाज क्यों छोड़ते हो? माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते हो? कुरान की तिलावत क्यों नहीं करते हो? एक 20 साल 50 साल का नौजवान जिससे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, अचानक में कंप्यूटर चलाना सीख जाता है, फिर कुरान पढ़ना क्यों नहीं सीखता? फिर नमाज क्यों याद नहीं करता? फिर माँ बाप का अदब एहतराम क्यों नहीं करता? इमाम से मोहब्बत क्यों नहीं करता? अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुरान को याद कर लिया है, कुरान को हिफ्ज कर लिया है, और जब कयामत का दिन आएगा कोई किसी का साथ देने वाला ना होगा, ऐसी परेशानी के आलम में जब शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो मेरे प्यारे हाफिज कुरान आगे बढ़ेंगे। अब ये जो हाफिज कुरान बने हैं, किसी ने इन्हें पानी पिलाया होगा, किसी ने इन्हें खाना खिलाया होगा, किसी ने मौलाना को मदरसे के लिए चंदा दिया होगा, किसी ने मेरे प्यारे मदरसे की छत डलने में ताउन किया होगा, किसी ने रमजान में रसीद कटवाई होगी, किसी ने कुछ, हर एक ने अपनी हैसियत के मुताबिक इन हुफ्फाज़ इकराम के बनने में कोई न कोई मदद की होगी, कोई न कोई ताउन किया होगा। लेकिन जब कयामत का दिन आगा और शफाअत का दरवाजा खुलेगा तो ये हुफ्फाज़ इकराम जिन्होंने अपने सीनों में कुरान को बसा लिया है, जिन्होंने कुरान को याद कर लिया है, इन हुफ्फाज़ इकराम को शफाअत का इज़्न मिलेगा तो ये ऐसे लोगों की शफाअत करेंगे जिनके गुनाहों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। ये शफाअत करते जाएंगे और दाखिले जन्नत कराते चले जाएंगे। ये अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे पानी पिलाया था, इसे भी माफ फरमा दे। ये अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह इन्होंने हमें खाना खिलाया था, या अल्लाह तू इन्हें भी माफ फरमा दे। या अल्लाह इन्होंने मदरसे, जिस मदरसे में हम पढ़े थे उस मदरसे में ताउन किया था, या अल्लाह उस मदरसे में इन्होंने चंदा दिया था, या अल्लाह इन्हें माफ फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा शफाअत करते चले जाओ, तुम्हें इनकी बख्शिश कर होती चली जाएगी। ऐ मेरी कौम के लोगों, जरा तवज्जो करो, जरा जहन को हाजिर करो। जब एक हाफिज कुरान उन लोगों की शफाअत कर सकता है जिनके गुनाहों की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, तो मेरे प्यारे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज की शफाअत का आलम क्या होगा? गौसे आजम की शफाअत का आलम क्या होगा? और अब्दुल्लाह के प्यारे, आमना के दुलारे मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत का आलम क्या होगा? तो मेरे प्यारे की शफाअत की बात आती है, आका की शफाअत की बात आती है, तो बरेली के कलंदर पुकार कर कहते हैं, इल्म हिकमत के ताजदार पुकार कर कहते हैं, मुजद्दिद आज़म पुकार कर कहते हैं, सुन्नियों के रहनुमा पुकार कर कहते हैं, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, और इश्क की मस्ती में आगे बढ़ते हैं और पुकार कर कहते हैं, वुसाते दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खोलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे।